नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबके बीच एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर राजू आप सबके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर के। आज का हमारा जो चर्चा है वो पशुओं से संबंधित चर्चा है। बरसात के समय में पशुओं को एक खास करके रोग होता है जो वायरल डिजीज होता है और एक दूसरे में फैलता है। इसको EMFD कहते हैं, माउथ फूट डिजीज़। इसमें मित्रों क्या होता है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं जानवरों को और जानवर के मुंह से लार गिरने लगती है और धीरे धीरे वह खाना बंद कर देता है और यदि इसका सही इलाज ना किया जाए तो मर भी सकता है। इसके साथ ही साथ दोनों पैरों के बीच में छाले पड़ते हैं और वो छाले कुछ 2-3 दिन के बाद फूटने लगते हैं और फूटने के बाद प्रायः ध्यान ना दिया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े बहुत ही तेज़ी से उसके पैर को खोखला करने लगते, खाने लगते हैं। ऐसी दशा में पैर से चलना जानवर के लिए मुश्किल होता है और साथ में मुख से भोजन ग्रहण करना भी मुश्किल होता है। तो ये एक विषम परिस्थिति है और इससे बचने के लिए हमें ये जिस भी जानवर को हो जाए ऐसे लक्षण दिखें, वो कम खा रहा है, मुँह से लार गिर रहा है और पागुर करने मुझसे के आवाज़ आ रही है मुँह से, तो उसे अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो खाना पानी है जो बचता है नाद में तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए, किसी दूसरे जानवर को नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर उसे भी ये संक्रमण लग जाएगा। और इसके बचाव के लिए घरेलू उपाय में आप कर सकते हैं किसान भाई कि जो फिटकरी है उसको बढ़िया बूक करके महीन कर लें और जीभ को निकाल करके पकड़ करके उस पर रगड़ दें, उससे थोड़ी साफ़ कर दें तो इससे भी उसमें आराम मिलेगा। लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके पूरी तरह से विदिन 1 वीक 5 से 6 दिन में आप लाभ दे सकते जानवर को। और इसके साथ ही साथ इसके लिए टीका भी है, जैसा कि लंपी वायरस चल रहा तो अभी उसके लिए टीका नहीं है, एलोपैथ में टीका बना ही नहीं है, अभी कोशिश हो रही है। तो इसमें दवाइयाँ ही कारगर हैं, लेकिन इसके टीके भी हैं MFD के, तो हो सके तो टीके लगवाएं। और जिनको समस्या हो गई जहां होती है ये महामारी के रूप में फैलने लगती है, तो ऐसी दशा में यदि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके जानवरों में MFD की समस्या आ रही, माउथ फूट डिजीज़ की, तो उसके लिए होम्योपैथी की दवाएं आप इस्तेमाल करें। और प्रिवेंशन के लिए होम्योपैथी की दवा जो है कि उसे हो ही नहीं, जिस जानवर को हुआ नहीं है उसे हो भी नहीं, उसके लिए हमारे पास होम्योपैथी में मर्कशाल 200 दवा है जिसको आप 10 बूंद 2 बार करके 3 दिन लगातार दे दें तो उसको फिर होगा नहीं ऐसा माउथ फूट डिजीज। और जिस जानवर को हो चुका है, जो जानवर हमारा ग्रसित है, ये गाय भैंसों में प्रायः पाया जाता है, दोनों में होता है। जो जानवर इससे ग्रसित है उसके लिए मर्कशाल 200, कैंथरिस 200, 10 से 15 बूंद 2 बार 3 बार 1 हफ्ते तक दें, सुबह शाम करके। तो इससे 1 हफ्ते में जानवर आपका खाने पीने लग जाएगा और पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इसके प्रभाव से यदि जानवर ज़्यादा हाँफता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है इसके होने के बाद, तो इसमें होम्योपैथी में एक दवा नट्रम कार्ब है, इसको 200 पावर में या 1 ml पावर में 5 से 7 बूंद 2 बार दीजिए और 6-7 दिन दे दीजिए, 1 हफ्ते तक दे दीजिए। तो जो वो हाँफता है, जो वो सांस लंबी चलती है, वो समस्या इससे नट्रम कार्ब से ठीक हो जाएगी। और साथ में मर्कशाल और कैंथरिस 200 पावर में देने से फूड एंड माउथ डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगा, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। किसान भाइयों, इसमें छाले अंदर तक भी पड़ जाते हैं तो दवाओं से वो छाले ठीक हो जाते हैं, पैर के भी। और साथ में पैर की देखभाल करें, प्रतिदिन उसकी सुबह शाम नीम की पत्ती गर्म करके बढ़िया उसमें फिटकरी डाल करके उसकी धुलाई करें, सफाई करें और हो सके तो उसमें नीम का तेल लगाएं। और यदि कीड़े पड़ गए हैं तो केरोसिन ऑयल डाल सकते हैं, उसमें कपूर डाल सकते हैं उसमें, जिससे कीड़े मर जाएंगे। और होम्योपैथ में भी कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे कि साइलिसिया 1000 पावर में, उसे देने से कीड़े मर जाते हैं, यदि निकालना संभव ना हो तो कीड़ों को वो बाहर कर देती है, मार देती है। तो प्रायः आप ये ध्यान रखें कि उसकी साफ़ सफाई करेंगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। और मर्कशाल कैंथरिस 200 10 बूंद 10 से 15 बूंद सुबह शाम देते रहें, वो विदिन 6 डेज 7 डेज आपका जानवर एकदम अच्छा हो जाएगा और खाने लगेगा। इसके साथ जानवर को चुभता है कोई चीज़ खाने में, जैसे कड़ी चीज़ें ना दें, उसे मुलायम चारे की इस दौरान व्यवस्था करें, नरम चारा हो, मुलायम चारा हो।
इसके साथ ही सावधानी बरतें कि साफ़ सफाई रखें। गौशाले के जो बाहर है सफ़ेद चूना डाल सकते हैं, और फिटकरी जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप महीन करके उसकी जीभ पे रगड़ सकते हैं, तो उससे भी लाभ होता है। और फिटकरी के पानी से खुर को धोएं, और हो सके अगर बड़ा गौशाला है तो वहाँ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जिसमें से वो फिटकरी का पानी भर के रखें, और जब जानवर जाएं तो उसी में से गुजरते हुए जाएं, तो अच्छी तरीके से उनकी खुर भी साफ़ होती रहेगी, और इससे और जानवरों में भी होने का डर नहीं रहेगा, और साथ में जिसको है उससे भी उसका फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आप अपना बहुत कीमती समय दे रहे हैं, देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इन नॉलेजेबल वीडियो से अपने गोवंश की रक्षा करें, पशुधन की रक्षा करें किसान भाई, और उससे लाभ उठाएं, ये हमारा उद्देश्य है। और किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।